इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। तो अभी सुना हमने पिछले साल आज के ही दिन ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी कि केवल 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगने वाला है, और हम सब लोगों को ज्ञात है 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था, बस वो चलता ही चला गया, चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। हम इस बात से इतने बेफिक्र हो चुके हैं कि हमने चीजों को हल्का लेना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से हर दिन कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं और काफी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। दोस्तों, हमें अभी चिताना होगा अपने आप को, अपनी जड़ चेतना को। उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान। लोकार्पण संडे खास में आज हम जो बात करने वाले हैं, पिछले 1 वर्ष में क्या कुछ हमने झेला है, क्या कुछ उससे हमने कुछ सबक लिया है, या अभी भी हम वापस से उसी पद्धति की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ एक राज्यों में, कुछ 1-2 शहरों में जो लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है, कहीं ये शुरुआत तो नहीं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे आज का संडे खास आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ बैठ के देखिए, सबको दिखाइएगा, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण पल है जब सब शुरू हुआ था पिछले साल आज के दिन 21 मार्च को, जब कहा गया था कि 1 दिन का लॉकडाउन होगा। 22 मार्च को हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी प्रणाली सुदृढ़ हो पाती है या नहीं। और उसके बाद जो 22 मार्च से शुरू हुआ, हम सब ने देखा लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0, फिर लॉकडाउन 4.0, फिर अनलॉकडाउन, एज इन लाइक खुला कुछ बंद रहा। शुरुआती दिनों में याद है आपको, सुबह 7 से 10 बजे तक का समय था कि आपको बैंक के अपने काम निपटाने होंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें हुई थी। हर किसी को अपने जिले स्तर पर बंद कर दिया गया था। हमारे कई प्रवासी भाई बहन उन दिनों बहुत परेशान रहे थे। ये देखिए, एक वीडियो है आपके सामने। नमस्ते, मैं सुबोध प्रिंस उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का हूँ, और हम ये कोरोना वायरस में पूना में फंसे पड़े हैं। मैं उमेश सिंह रावत बेंगलोर कर्नाटक से बोल रहा हूँ, और हम लोग उत्तराखंड के निवासी हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि हम लोग यहाँ से जल्द से जल्दी आप लोग कैसे भी करके निकालिए। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गोवा में फंसा हूँ। मेरा नाम राहुल सिंह राणा है। मैं ज़िला रुद्रप्रयाग, तहसील चकोली ब्लॉक, ग्राम बुढ़ना, नौसारी का रहने वाला हूँ। और जब ये लोग इस कदर परेशान थे तो लोकार्पण की तरफ से हमने भी इनकी इस मुहिम में हर जगह इनका साथ दिया। आप यकीन मानिएगा, मेरा पर्सनल नंबर फेसबुक पर इस कदर फैला हुआ था कि मुझे सुबह 6 बजे से लेके और रात को 10-11 बजे तक फोन आते थे, और फोन पर खाली यही कहा जाता था कि प्लीज हमारी घर जाने की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करें या हमें मदद करें कि हम घर कैसे पहुंचे। ये देखिएगा एक रिपोर्ट। जी, ये लोग देखो, सब उत्तराखंड के एक ही रूम पे कितने लोग रह रहे हैं। देखो, पता नहीं है, 4 दिन से ऐसे पड़े हुए हैं। देखो सर, हम लोग यहाँ से निकाल दो प्लीज सर। सब उत्तराखंड के सर, ये सब उत्तराखंड पिथौरागढ़ साइड के हैं सर। सब ये देखो, सब ये मतलब खाना पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है सर, पंखा भी नहीं है। रूम मालिक भी बाहर निकाल दे रहा है। हम यहाँ पे टोटल 19 से 20 आदमी हैं,
तो एक दूसरे को मिल भी नहीं पा रहे हैं। है तो नज़दीक में 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है हम सब के बीच में। तो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है हम लोगों की, जितने भी हम लोग हैं सब लोगों की एक लिस्ट बना के रखी है मैंने। नमस्ते सर, नमस्ते। हम लोग यहाँ पे सूरत में फंसे हैं और इतने लोग हैं, बाकी लोग और हैं सर, लेकिन वो दूसरे रूम पे हैं। रूम पे भी क्या है, ऐसे नीचे रखा है और मालिक ने ना खाना देता है ना पीना देता है, खाने को बाहर से लाते। बहरहाल सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी, सब लोग इस पर काम कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। उस दौरान कई लोगों से इस तरह से भी हमारी भेंट हुई जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, राशन नहीं था, बेंगलुरु में राशन नहीं था, पुणे में, मुंबई में। अब हम नहीं कहना चाहते कि हमने अपने स्तर पर क्या किया, पर अपने स्तर पर जितना भी बन पाया, जहां जहां से भी मदद मुहैया कर पाई उन तक मदद पहुंचाई। कुछ 1-2 NGO से भी हमने मदद मांगी, कुछ पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने हमारे साथ आगे बढ़कर मदद की और कुछ लोगों तक राशन पहुंचा, कुछ लोगों तक थोड़ा सा खाद्य सामग्री पहुंची, कुछ लोगों तक थोड़े से पैसे भी पहुंचे ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। सोचने वाली बात ये थी दोस्तों, क्या हम 1 साल के भीतर ही ये सब चीजें भूल चुके हैं जो आज ये नौबत वापस से इस तरह से आ रही है? देखिए, ये सोचने वाली बात है। जब भी मौसम में परिवर्तन होगा तो तबीयत खराब होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, अलग अलग तरीके की हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्या इन सिम्टम्स को लेकर थोड़ा सा चिंतित होते हैं? आधे से ज़्यादा लोग आज इस तरह से खुश हैं कि हमने कोवैक्सीन यानी कि हमने वैक्सीन लगा दी है और अब हमें शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग बातें हैं इस बारे में। तो आपने वैक्सीन अगर लगा दी है, फिर भी आप अपने आप को दूसरे से 2 गज की दूरी पर बनाए रखें, अपने आप को सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमने एक बात तब कही थी और जो पूरे साल भर हमने देखा भी। ये देखें एक छोटी सी रिपोर्ट। कोविड-19 के प्रकोप के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है तो कुछ इस तरह होगी हमारी जिंदगी। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग तो मान के चलो कि अब हमारा ताउम्र साथ रहेगा। कभी किसी मूवी थिएटर में जाना होगा तो एक भाई के साथ जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे तो बहुत डर सहम के जाएंगे, शादियों में जाएंगे तो भी डर का एक एहसास होगा। और ये अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो इन चीजों को हमें पूर्णतः पालन भी करना होगा। तो देखा दोस्तों, और ये बहुत शुरुआती दिनों का वीडियो था जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कोविड-19 के बाद दुनिया होगी और आज कहीं ना कहीं वही सब चल रहा है। आज हम बेफिक्र जरूर हो गए हैं, लेकिन आहट अभी भी उतनी ही है। 30-40 हजार केसेस मिल रहे हैं पर डे आज। क्या हम उनके बारे में सचेत नहीं हो रहे हैं? पिछली बार जब हमने सोचा था कि ये चाइना का वायरस है, बहुत दूर है, यहाँ नहीं आएगा, फिर जब ये महाराष्ट्र में आया हमें लगा कि यार उत्तराखंड आने बहुत देर हो जाएगी, और जब एकदम से सब कुछ बंद हो गया तब हमें समझ आया कि ये कुछ भी है और कहीं भी पहुंच सकता है। तो हम अपने आप को सुरक्षित ना रख पाए, ये अब हमारी गलती होगी। देखिए, देश शायद तैयार है, अभी हॉस्पिटल्स तैयार हैं, सारी सुविधाएं हैं, अब तब नहीं थी। लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है, जैसे कि नागपुर में आपने देखा होगा पूरा लॉकडाउन लगा है, कहीं ना कहीं दिल्ली अब लगता है ऐसा, क्योंकि जो दिल्ली में लोग हैं जिस तरह से वो घूमते हैं आसपास, और ऐसे कई बाजार हमारे उत्तराखंड में भी हैं, चाहे किसी आप सब्जी बाजार में चले जाओ, किसी मंडी में चले जाओ, लोग जिस तरह से बेफिक्र हो रखे हैं, हम सबको संभलना होगा, आज ही संभलना होगा। अदरवाइज जो ये विस्फोट है, ये जब होगा तो हमने पिछले साल क्या कुछ खोया था वो हमारे सामने होगा, और हम उस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लॉकडाउन फिर लग जाए। लेकिन हमें अपने लिए, अपने आप को उसके लिए तैयार रखना होगा। क्या हम तैयार हैं?
अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, यानी कि किसी चीज के बारे में अगर हम प्रिकॉशंस लें, अगर हम अपने को संभल कर चलें, तो शायद हमें दवा की जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी और हर व्यक्ति का, मैं भारतवर्ष की हर एक जनता को यही कहना चाहूंगा कि इन चीजों को बहुत सीरियसली लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, काम सबका जरूरी है, मार्केट भी जाना ही है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी और सैनिटाइजर साथ रख के घूमें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें। हम बीच में आदत पड़ गई थी, हम हर किसी को नमस्कार करते थे या नमस्ते बोलते थे, लेकिन आजकल फिर से वही हैंडशेक शुरू हो गए हैं या बहुत सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं। अपने आप को फिट रखना है तो थोड़ा योगा वोगा या कुछ और भी हम कर सकते हैं, बट दिस इज द टाइम, ये एक समय है जब हम सब लोगों को एकजुट होकर के वापस से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है, वर्ष भले ही 2020 की जगह अब 2021 हो चुका हो, महीना वही है और संख्या, जो अनुपात है कोविड-19 की मरीजों का बढ़ने का, वो उसी हिसाब से बढ़ रहा है जैसे पिछले साल था। तो आप सब लोग सचेत जरूर रहें। इस रविवार मैं आप सब लोगों को यही एक मैसेज देना चाहता था कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, ताकि जो पिछले साल हमने देखा वो अब ना देखें। आपने वो मेमेज भी जरूर देखा होगा, ये एक मेमे देखिए आप, इसको मीम कहते हैं, देखिएगा जरूर। पिठे लगी चा भैर लिफपमा भितर लिख्यूं चा वे गयाई मेरे ब्यो कैंसिल वे गयाई लॉकडाउन लग्यूं चा, अरे मेरे ब्यो कैंसिल वे गयाई लॉकडाउन लग्यूं चा। तो देखा आपने, ये हुआ था, आपको भी ध्यान होगा जो पिछले साल अप्रैल मई जून में जो शादियां होने वाली थी, अगस्त तक भी सभी की शादियां टली थी। उन सब कपल्स को खैर अब तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अब सबकी शादियां हो चुकी हैं जो भी अटकी हुई थी, लेकिन आने वाले समय में भी कहीं वही अटकलें वापस ना आए। हमें सबको सचेत रहना होगा, हम सबको एकजुट होकर ये अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हम सबको जागरूक रहना है और 2 गज की दूरी बनाकर चलनी है। यकीन मानिएगा, जिस तरह से हमने थाली बजा बजा के प्लान किया था कि कोरोना शायद भाग जाएगा, दिए हमने जलाए, बहुत सारी चीजें की थी पिछली बार, और ये बहुत बड़ी एकता की भी निशानी थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि भारतवर्ष में या हम उत्तराखंड में हम लोग इतना सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। और एक बहुत बड़ी जीत भी थी कोविड-19 के ऊपर हमारी। लेकिन अगर वो फिर से आ रहा है, आप उन लोगों से पूछिएगा। ये वीडियो देखिए आप। ये देखो जी, ये सीन है उत्तराखंड की गवर्नमेंट का। यहाँ जो सारे प्रवासी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, ये क्वारंटीन सेंटर है सर। ऐसे क्वारंटीन किया गया लोगों को। ये सोशल डिस्टेंसिंग है। ये देखो, पब्लिक गेट पे सो रखी है। ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके आगे अभी और दिखाएंगे तुमको। ये देखो, ये लॉकडाउन का पालन हो रहे हैं, ये वाला सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखा, जब ये प्रवासी वापस आए थे गुजरात से, मुंबई से, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से, तो इनको इस तरह से रुकना पड़ा था। रेलवे लाइन में लगे रहते थे लोग, बहुत सारी तकलीफें हुई थी दोस्तों। वो सब तकलीफें ना हो, आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाएं और कोशिश करें कि हमारी जो एकजुटता है, जो हमारा पिछले वर्ष का जो हमारा स्वास्थ्य है, उसको हम यूं ही बरकरार रखते हुए आगे 2022 और कई सालों तक चलेंगे। लेकिन कोविड-19 अभी तक गया नहीं है संपूर्णता से। वैक्सीन भी सबको नहीं लगी है, और जिनको लगी है उनके लिए भी मैं कह दूं, ये 2 गज की जो दूरी है, जो मास्क है, जो हैंड सैनिटाइजर है, इनका आप प्रयोग करते रहें, बारंबार करें, और जब भी आवश्यकता होती है अवश्य करें। कोई भी सामान
आप बाजार से ले रहे हैं और इस बारे में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जब भी बाजार से कोई सामान लेके आते हैं आप दुकान से, तो उसको अच्छे से साफ करके सैनिटाइज करके उसको अपने घर में ले जाएं। अब मास्क की शायद कमी नहीं होगी, सैनिटाइजर की कमी नहीं होगी, हम सब लोग तैयार हैं, लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा रखना हमारे हाथ में है। तो कोविड-19 की जितनी गाइडलाइंस पहले थी सबको फॉलो करते रहिएगा। कोशिश करें हम सब लोग मिलके, तो शायद ये लॉकडाउन अब की बार नहीं लगेगा। हाँ, कुछ बंदिशें शायद हो सकती हैं, लेकिन हम सबको एक दूसरे से वादा करना है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने सारे कार्य भी करने हैं और अपने परिवार का ध्यान भी रखना है। तो जुड़े रहिएगा यूं ही लोकार्पण से। आज हमने बहुत सारी बातें की और आपको पुराने फुटेज भी हमने दिखाए। तो आशा करता हूं आप सबको पिछली बार की जितनी बातें थी वो दोहरानी ना पड़े। हमें अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।